अब बात कर लेते हैं ईमान की। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, लेकिन कुछ प्यार करने वाले भी हैं जिनके जहन में कुछ शक शुबा आ रहा है, मैं वो क्लियर कर दूं। सोशल मीडिया ने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए, बहुत बहुत घर जो है वो सोशल मीडिया ने बर्बाद किए हैं। मैं अपने घर को उसकी बलि नहीं चढ़ने दूंगा, ठीक है। मुझे सोशल मीडिया डिलीट ना करना पड़ा, मैं डिलीट कर दूंगा, अपना तमाशा किसी को नहीं बनाने दूंगा, ठीक है। ऐसा है कि ईमान सोशल मीडिया से नहीं है, मेरी टोटल अरेंज मैरिज है। ईमान एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ही हसास बच्ची है वो, उनको इन चीज़ों का ना नहीं पता, उसको ना इन चीज़ों का नहीं पता। और सोशल मीडिया पे बहुत बहुत दरिंदे बैठे हुए, दरिंदे मतलब कि वो बात करते हुए अपने मुंह से लफ्ज निकालते हुए एक लम्हा नहीं सोचते, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने आज तक ईमान का सोशल मीडिया, टिकटॉक या इंस्टाग्राम नहीं बनाया, कि जब तुम अजीब अजीब मैसेजेस पढ़ोगी, अजीब अजीब अपने ऊपर वीडियो देखोगी, तुम वो ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो हर वेरी वेल, ठीक है। अब मेरे ऊपर कुछ तोहमतें इस तरह की लग रही है कि डिसरिस्पेक्ट करता है और उसको अवॉइड करता है, उसको इग्नोर करता है। मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जब कैमरा चल रहा होता है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो मेरी कैमरे में बीवी नहीं है, वो कैमरे के बगैर भी मेरी ही बीवी है, ठीक है। उसको पता है कि मैं उससे कैसा करता हूँ, या मुझे पता है वो मेरे से कैसा करती है, ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ईमान इज नॉट फाइन परफेक्टली, ना वो फिलहाल ट्रैवल कर सकती है। और ये एक अनाउंसमेंट है कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी, ठीक है। आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी अनटिल अनलेस उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, डॉक्टर उसको प्रॉपर बेहतरीन परफेक्ट नहीं कह देते, ईमान कुछ देर व्लॉग्स में नहीं आएगी, ठीक है। ताकि क्योंकि उससे एक्ट नहीं होता, उससे एक्टिंग नहीं होती, जिस तरह का वो फील कर रही होती है उस तरह का उसका फेस सामने लगता है, और आपको लगता है कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मेरी बेगम है, मेरी चौथा पांचवा महीना शादी को, जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, मैं अपने घर टाइम नहीं दे पाता, उसको टाइम नहीं दे पाता। हाँ, उसके जो बेसिक हकूक है वो पूरे करता हूँ, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे खाने पीने से है, कमरे में एसी है, लेटर है, बटन है, सब उसी का है। उनके रिज़्क है वो हमेशा औरत के नसीब का है, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे आपकी बहू है, चाहे आपकी बेगम है, चाहे आपकी बेटी है। और जो औलाद है, औलाद मर्द के नसीब की है। तो मेरे पास जो कुछ भी है, वो मेरी जो बीबियां हैं मेरे घर पे, इन्हीं के नसीब का, ठीक है। तो उसको मजीद अगर स्ट्रेस ना दिया जाए तो मेरे लिए भी बेहतर है और ईमान के लिए भी बेहतर है। और आवाम सोशल मीडिया वाली इस चीज़ को नहीं समझेगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है। ईमान को मैंने नहीं बताया, मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि वो इतना खास कोई मरी नहीं जाती सोशल मीडिया के लिए। मैं उसको कह दूँ तो वो आदत कहता भाई वो चिल है, शाम को 4-5 बजे सोए उठे, नाश्ता किया, नेटफ्लिक्स देखा, अगर मेरा चक्कर लग गया थोड़ी देर बैठे, ना लगा तो मम्मा से टाइम स्पेंड किया और आके सो गए, दैट्स इट। उसकी यही जिंदगी है। अभी फिलहाल शादी को 5-6 महीना है, जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं इसमें ना ईमान का कसूर है और ना मेरा कसूर है। मेरी शादी से पहले मेरी ये लाइफ ये नहीं थी, शादी के पहले मेरी ये लाइफ नहीं थी, मतलब लड़ाई भी होती है लेकिन इस तरह की नहीं थी। अभी बहुत मुश्किल है, ना मैं ईमान को ब्लेम कर सकता हूँ, ना वो मुझे ब्लेम कर सकती है। अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, हो रहा कोई बात नहीं, खैर अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं आने। शादी से पहले कैसा था आपको सब पता है, बाहर जाते थे, खाते थे, पीते, हर चीज़ थी। अब सर्कमस्टांस डिफरेंट है। अब मेरे घर वाले अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो नहीं करेंगे ना, घर वालों को ही सफर करना पड़ता है और घर वाले ही करते हैं और वो कर रहे हैं। दे आर ब्रेव इनफ, चाहे ईमान हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे गजल हो, चाहे मेरे बाबा हो, ठीक है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइस कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी अनटिल अनलेस उसकी तबीयत बिल्कुल परफेक्टली ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि मैं उसको मेंटली स्ट्रेस नहीं दे सकता। मैं मर्द हूँ, मेरा बड़ा पिता है, मेरे तो बनाओ वीडियो बनाने। हाँ, बस कोशिश करना कि सामने आके ना बोलना, ठीक है। एक ये बात हो गई और यही सारी बात है। मेरा ख्याल है हमारा रिलेशन कैसा है हम बेहतर जानते हैं, ठीक है। और शुगर मिला कंटेंट के लिहाज से अलग होता है। हाँ, वो आगे से शेर की बच्ची जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती, मैं उसको जोहत लगाता हूँ और मुझे जोहत लगाए तो फनी वे में बात चल जाएगी। वो आगे से जोहत नहीं लगा पाती, कुछ तबीयत खराब है, कुछ उसको जोहत आती नहीं है, तो वो सारी जो है ना तोहमत मेरे ऊपर आ जाती है कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा सोच नहीं सकता। मेरी माँ जो है ना मेरा जबड़ा तोड़ देगी अगर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ठीक है। बातें होती हैं जहाँ पर खत्म। ईमान वापस आएगी इंशाल्लाह जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो, ठीक है।